हरे कृष्ण। आज चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक की। कायना मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायना मनसा बुद्धया कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। ओके, शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। थैंक यू माता जी। सहाना सहाना माता जी, प्लीज रिपीट। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वा आत्मशुद्धये। थैंक यू माता जी, हरि बोल। ठीक है, शब्दार्थ देखते हैं। कायेना, शरीर से। काया कहते हैं ना, काया तुम्हारी काया ऐसी, काया मतलब शरीर। तो कायेना शरीर से, मनसा मन के द्वारा, बुद्धया बुद्धि से, कैवलैर इंद्रियरपि या फिर इंद्रियों के द्वारा भी, नहीं सॉरी, केवलैर या फिर केवल इंद्रियों के द्वारा भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति योगी जन कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा फल की आकांक्षा को त्यागते हुए या फल की आसक्ति को त्यागते हुए, आत्मशुद्धये आत्मशुद्धि के लिए या मन इंद्रिय और बुद्धि की शुद्धि के लिए भी। ठीक। कायेना मनसा बुद्धिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से, केवलैर इंद्रियैरपि या केवल इंद्रियों से भी, योगिना कर्म कुर्वन्ति योगी जन कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर, आत्मशुद्धये सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए या मन बुद्धि की शुद्धि के लिए। ठीक। अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद जी का। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। मैंने बता दिया स्पष्ट। ओके, तो आज हम लोग सारार्थ वर्षणी टीका भी ले रहे हैं। अरे प्रभु जी, ये कहाँ से ले आए? ये शिला विश्वनाथ चकोरी ठाकुर ने लिखी, जो बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु थे। ठीक, तो समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, ले रहे हैं तो इसीलिए मैंने रखा है। देखिए, भावानुवाद मतलब टीका उनकी। योगी गण केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं, केवलैर इंद्रियैरपि, जैसे यद्यपि हवि के अर्पण के समय मन कहीं अन्यत्र भी होता है, परंतु इंद्राय स्वाहा इत्यादि बोलते हुए कर्म चलता रहता है। बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए, भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? आप क्लास कर रहे हैं लेकिन मन कहीं इधर जा रहा है, मन कहीं उधर भाग रहा है। अभी आप क्लास में बैठे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो कल मेरे साथ क्या होने वाला है, कल का शेड्यूल क्या है, कल कोचिंग जानी है, क्या पढ़ाया जाएगा, कल क्या है, कल क्या है। ऐसा होता नहीं होता है? आप बैठे यहाँ पे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जब के समय, आप जब कर रहे हैं मन इधर उधर भाग रहा है, मन लग ही नहीं रहा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? केवल इंद्रियों से भी कर्म करता है, मन ना भी लगे। जब में मन नहीं लग रहा है, क्लास में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जीभ से भी भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी व्यक्ति शुद्ध होता है, उसका चित्त शुद्ध होता है। मन नहीं लग रहा है, लेकिन सिर्फ जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, केवल जीभ से हरे कृष्णा महामंत्र बोल भी रहा है, मन नहीं लग रहा है, फिर भी उसका चित्त शुद्ध होगा। इसलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं,
इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। और अगर मन बुद्धि लगा दी तो कहना ही क्या, क्या मुझ देना है। बात समझ में आ रही है कि इंद्रियों से कर्म हो रहा है, उसका मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन फिर भी इंद्राय स्वाहा बोल रहा है, तो कर्म चल रहा है, हवन चल रहा है। अगर खाली जीभ से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो हम शुद्ध हो रहे हैं, भले मन लगे चाहे नहीं लगे। इसीलिए जप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं जप ही नहीं करूंगा। और क्या जप ना करने से मन लगने लग जाएगा? नहीं लगेगा, जप करने से ही मन लगेगा। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे। बड़ा सुंदर पॉइंट था ये। आत्मशुद्ध अर्थात मन की शुद्धि के लिए ही योगी गण कर्म करते हैं। तो कर्मों को काया से, मन से, बुद्धि से या इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति करता है जिससे उसका मन शुद्ध हो जाए। ठीक है, जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है कायना मनसा बुद्धिया, काया से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, तो वो इसीलिए कर रहा है जिससे उसका मन शुद्ध हो। क्योंकि जब तक शुद्ध मन नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान उसके हृदय में या मन में ठहरेगा नहीं, उसके चित्त में ठहरेगा नहीं। भाई जैसे हमने सुना कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा, तो क्या ये ज्ञान ठहर गया है? क्या हम इसको कभी भूलते नहीं है क्या? उस क्लास के बाद भूल जाते हैं तुरंत, क्लास खत्म, ओ मैं तो शरीर हूँ। तो ये ज्ञान ठहरता नहीं है, मतलब स्थिर नहीं होता है हृदय में या चित्त में। तो इसीलिए योगीगण कर्म करते हैं जिससे कि उनका चित्त या उनका मन बिल्कुल साफ हो जाए, शुद्ध हो जाए, जिससे कि आत्मज्ञान उनके हृदय में ठहर जाए। और हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, जो भोग वासना है सब समाप्त हो जाए। हमारा हार्ट, हमारा चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापणम। जो चेतो दर्पण, जो हमारा चित्त है वो दर्पण के समान है, तो उसका मार्जन, उसको सफाई करने के लिए हरिनाम ले रहे हैं, जिससे कि भगवान का अनुभव, अपना अनुभव हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाए। जैसे ही हमारा चित्त क्लियर होगा, हमारा मन हृदय शुद्ध होगा, तो हम भगवान का अनुभव और अपना अनुभव कर पाएंगे। ठीक, तो इसलिए सबसे मेन चीज क्या है, अगर मन नहीं भी लग रहा है तो आपको इंद्रियों से कार्य करते रहना है। इसलिए मैंने टीका रखी थी वाली। कुछ लोग बोलते हैं भाई मन तो लग नहीं रहा है तो करने का फायदा क्या? भाई मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, इंद्रियों को लगाओ। ठीक, गीता भूषण टीका। हरे कृष्ण। कर्मों से अनासक्त रहने का विवरण पूर्व के सदाचार के प्रमाण के द्वारा दे रहे हैं। लिंक है ये, जो श्लोक है ये लिंक है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक नोटिस किया कि भगवान का स्टाइल क्या है श्लोक बोलने का? बड़ा सुंदर स्टाइल है भगवान का श्लोक बोलने का। पहले कहते हैं अर्जुन देखो तुम्हें करना है, फिर देते हैं एग्जाम्पल, देखो उन्होंने ऐसा किया है इसे तुम्हें करना है। जैसे वो आता है सेल्समैन, क्या कहता है वो, देखिए ये प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए क्योंकि इसको बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने यूज किया है और उनको फायदा हुआ है, आप ले लीजिए। तो भगवान भी सेम एज इट इज, अर्जुन तुम ये करो। क्यों करूं मैं? अरे पहले के लोगों ने किया है ना, उनको फायदा हुआ है, इसलिए करो। तो ऐसा मतलब यही लिंक बना रहे हैं बलदेव विद्याभूषण। क्या है कि देखिए भगवान ने कर्मों से अनासक्त होने की बात अभी तक भगवान करते हुए आ रहे हैं। संगम तत्वा कर्म फल से आसक्ति को त्यागो, कर्म फल को भोगने की इच्छा को त्यागो। तो भगवान अभी तक ये बोलते हुए आए हैं कि भाई कर्मों से अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। ठीक, भगवान ही तो बोलते हुए आ रहा है ना अभी तक कि भैया कर्म फल से अनासक्त रहकर कर्म करने की बात भगवान ने कही थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि इससे पहले भी योगी जनों ने ऐसा ही किया है ना, इसलिए अर्जुन आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। पूर्व के सदाचार के प्रमाण, मतलब पूर्व में योगी जनों ने भी ऐसा ही किया जैसा मैं कह रहा हूं अर्जुन। कैसा किया है? कर्म फल से आसक्ति को त्याग कर कर्म करते रहना, भोग की इच्छा से नहीं, इस इच्छा से कि मेरा हृदय शुद्ध होगा।
संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो वैसे ही अर्जुन, योगी जनों ने भी ऐसे ही किया है, इसीलिए तुम्हें भी ऐसे ही करना। तो यहाँ भगवान प्रमाण दे रहे हैं, पहले के लोगों के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को, जिससे कि वो भी इसी भाव से कर्म करें। ठीक, लिंक आगे पढ़ते हैं। योगी जन काया, मन और बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं, परंतु इनमें अहम भाव से शून्य होकर वे यह कर्म करते हैं। अहम भाव क्या है? मैं करता हूं, और अगर मैं करता हूं तो कर्म फलों को मैं ही भोगूंगा। इस भाव से रहित रह के योगी जन कर्म करते हैं। ठीक, स्पष्ट है, बहुत सिंपल है। आज कैवले अर्थात विशुद्ध, जैसा पहले जैसा पहले कहा जा चुका है, संगम त्यक्त्वा अर्थात कर्म फल को भोगने की इच्छा को त्याग कर और स्वतंत्र कर्ता के भाव को त्याग कर योगी जन आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या मतलब है भाई? कर्म फल को भोगने का मतलब क्या है? स्वर्ग मिलेगा, पुत्र मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, इस प्रकार की भावना को त्याग करके, और स्वतंत्र करता मतलब खाली मैं ही अकेला करता हूं, मैं ही अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या आप लोगों ने ऐसे लोगों से आप परिचित हैं? अरे मेहनत करो, तुम सब कर सकते हो, बस तुम कर नहीं रहे हो। क्या ऐसे लोगों को आप जानते हैं? बस मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत करो सब हो जाएगा। ये स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र कर्ता का भाव कि मैं ही करूंगा, मैं ही करता हूं, मुझे भगवान से क्या नहीं देना भाई, मैं अकेला ही करता हूँ, भगवान से कोई मतलब नहीं। तो भगवान को फल क्यों दूं? जब मैंने खुद अपनी मेहनत से किया है तो मैं ही भोगूंगा उस फल को, मैं ही उसका भोग करूंगा फल को, तो मैं भगवान को क्यों दूं? भगवान ने क्या किया है? भगवान ने कुछ नहीं किया है, सब मैंने किया है। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कहते हैं कि अरे तुम ही सब कुछ कर सकते हो, तुम ही सब कुछ करते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्र करता मतलब मैं ही अकेला करता हूँ, एकमात्र करता हूँ, तो इसीलिए जो भी फल आएगा मेरी मेहनत से, उस उसका भोग या उसको एंजॉय मैं ही करूँगा। तो इस भाव से भी रहित रहता है और आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर। कोई भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे कितने कारण है और कौन? मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। 5 कारण हैं। 5 कारण है, कौन कौन से? शरीर, शरीर, चेष्टा, इंद्रियां, इंद्रियां, शरीर, शरीर, चेष्टा, चेष्टा, इंद्रियां, इंद्रियां, जीव, जीव, भगवान। भगवान। 5, यस। तो 5 कारण है, इसीलिए स्वतंत्र करता नहीं है, मतलब ये नहीं कि मैं ही करता हूँ। ये 5 कारण है, उनको याद में रखता है योगी जन, और इसीलिए आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। ठीक, अब आत्मशुद्धि का मतलब क्या है? बहुत शानदार अर्थ ले रहे हैं। आत्मशुद्धि का अर्थ है अनादि देहात्म अभिमान की निवृत्ति के लिए। बहुत सुंदर। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। तो हमें ये नहीं पता कि कब से हम अपने को शरीर माने हुए हैं। बहुत सुंदर अर्थ ले रहे हैं। अनादि, जो भी शरीर हमें मिला उसमें हमने यही माना कि मैं शरीर। जितना आप इस जीवन में अपने शरीर से आसक्त हैं, अपने लोगों से आसक्त हैं, पिछले जीवन में भी आप उतने ही आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, हो सकता है आपका शरीर मतलब आपका जो पिछला शरीर था वो कब्रिस्तान में पड़ा हो, और आपने उसको देखा भी हो, कदाचित, भला ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए आप देखें भी, तब भी आप पहचान नहीं पाएंगे है कौन, और आप उस समय उतने ही आसक्त थे कि मैं शरीर। कभी उसने विचार किया है? हो सकता है आपको पिछला जो शरीर आपका था वो आपको दिख जाए कदाचित मरा हुआ, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसमें थे, अरे मैं तो शरीर हूं ना। तो
अनादि देहात्म अभिमान, देहात्म अभिमान मतलब अपने को देह मानना, इस बीमारी की निवृत्ति के लिए योगी जन कर्म करते हैं। इसको आत्मशुद्धि कहा जा रहा है। ठीक, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये कि लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। और जब किसी को बीमारी के बारे में पता ही नहीं तो दवाई क्या लेगा वो, उसको ठीक करने के बारे में सोचेगा ही क्यों। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं गोपा जी का। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई तुरंत अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकता, या हर कोई तुरंत अपने मन को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता। या आप उससे कहिए कि देखो तुम्हें बस कृष्ण के बारे में सोचना है और कृष्ण के बारे में सोच के कर्म करना है, तो हर कोई तुरंत इसको नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते थे, चौथे स्कंद में बोला प्रभुपाद जी ने 4th कैंटो में, द विलिंग पोर्शन ऑफ माइंड, the willing portion of mind is manifested as activities of senses। बहुत सुंदर बात है। देखिए मन की जो इच्छा करने वाला पार्ट है, द विलिंग पार्ट, तो मन की जो इच्छा करने वाला पार्ट है, जो मन का संकल्प वाला पार्ट है कि मैं ये करूंगा, वो इंद्रियों के कार्य के रूप में दिखता है। इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? जो मन का संकल्प वाला पार्ट है वो आपको इंद्रियों के कार्यों द्वारा दिखता है या उसके रूप में प्रकट होता है। भाई अगर आपको क्लास करने का संकल्प ही नहीं होता तो आप क्या उसको सुनते? क्यों प्रभु जी? नहीं सुनते। तो अगर आप लोग इस क्लास में बैठे हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपके मन में संकल्प आया कि मैं क्लास में जाऊंगा। इतनी बात समझ में आती है? ठीक, तो भाई अगर किसी को इच्छा ही नहीं है, मन में संकल्प ही नहीं, तो जब करेगा ही क्यों वो सुबह सुबह? लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना, लेकिन उसका संकल्प तो लगा है ना। भले ही फीलिंग नहीं आ रही, भले ही उसका मन नहीं लग रहा है कि अरे जब में यार मन तो भाग रहा है, लेकिन उसका संकल्प तो है ना कि मैं जब करूंगा। उसका माइंड का जो विलिंग पार्ट है जब करना, तो वो तो है ना भगवान की सेवा में। इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? माइंड का विलिंग पार्ट है भगवान की सेवा में कि मैं जब करूंगा, और वो इंद्रियों से जब कर रहा है। उसके मन में फीलिंग आ रही नहीं आ रही है, कहाँ कहाँ के विचार आ रहे हैं, उससे मतलब। माइंड में कितने होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो थिंकिंग, फीलिंग हो सकता है इधर उधर जब मामला गड़बड़ा जाए, लेकिन विलिंग पार्ट तो है ना कि मैं जब करूंगा, और वो जब कर रहा है इंद्रियों से। उसको इतना तो है ना कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा और जीभ से नाम उच्चारण करूंगा। तो इससे भी हम शुद्ध होते हैं, भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं। ये प्रभुपाद जी पॉइंट ले रहे हैं सारात वर्षिणी से, इसलिए मैंने इसको लिया था। अब क्लियर हो गया? ठीक, अगर व्यक्ति की इंद्री भी लगी है, मन से उसको विलिंग है कि बस मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसका मन भले लगे ना लगे सेवा में, लेकिन उसका विलिंग पार्ट है और वो इंद्रियों से कार्य कर रहा है, तो उससे भी व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इतनी बात कही जा रही है। ठीक, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। बहुत सुंदर गोपाल जी का तात्पर्य है। देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी जो भगवान की सेवा कर रहा है, तो उससे भौतिक फल नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है भौतिक फल का? कि दोबारा जन्म लेना, या फिर उस कार्य से जो वो कर रहा है
उससे भौतिक इच्छा का निर्माण होना, ये दोनों नहीं होता। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी आप कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं तो उससे आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर आप अपराध ना करें। ठीक, वो तो अलग पॉइंट। लेकिन जो भी कृष्ण की सेवा कर रहा है अनन्य भाव से, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, पहली चीज। और उस सेवा को करने से, उस कार्य को करने से कोई भौतिक इच्छा का निर्माण नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम अपने भोग के लिए कार्य करेंगे तो तुरंत ही भौतिक इच्छा का निर्माण हो जाता है। इस पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो भौतिक फल प्रकट नहीं होता, और भौतिक फल में दोबारा जन्म लेना या भौतिक इच्छा का निर्माण होना, ये दोनों ही नहीं होता। और एक सुंदर बात है, एक भक्त बता रहे थे, बहुत सुंदर बात है। अगर कोई भी भौतिक इच्छा आपकी है, अगर वो भगवान को समर्पित है, तो वो ऐसे ही है जैसे आपने बीज को भून दिया है। कोई सीड है तो उसको रोस्ट कर दिया, और रोस्टेड सीड कुछ भी अब उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं। तो अगर आपकी भौतिक इच्छा है भी और अगर वो भगवान को समर्पित है, तो उससे आपकी दोबारा कोई भौतिक इच्छा का निर्माण नहीं होगा। मान लीजिए आपको कुछ चाहिए कि हे कृष्णा मेरा नीट निकल जाए, हे कृष्णा ये हो जाए, हे कृष्णा वो हो जाए, भौतिक इच्छा है। लेकिन अगर कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण के पास आप गए हैं, तो फिर दोबारा कोई भौतिक इच्छा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपको शुद्ध करते हैं। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है, अगर कोई भौतिक इच्छा भी है तो किसी देवता के पास ना जाके कृष्ण के पास जाए, क्योंकि कृष्ण उसको धीरे धीरे शुद्ध करते हैं। और कोई भौतिक इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित है तो वो आपके दोबारा जन्म का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान आपको शुद्ध कर देंगे। जब दोबारा कोई भौतिक इच्छा का उत्पत्ति ही नहीं होगी, तो आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? भौतिक फल प्रकट नहीं होते। ठीक। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले, जो भी इस समाज के में लोग कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा कर्म है, ये बड़ा पुण्य वाला कर्म है, या जो भी अच्छे कर्म कहे जाते हैं, तो उसको व्यक्ति अच्छे होने के नाते ना करे। अरे ये प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप? जो इस जगत में कोई भी कर्म अच्छा माना जाता है या पुण्य माना जाता है कि इससे इससे आप पुण्य कमाएंगे, तो उसको पुण्य के लिए ना करें, भगवान की सेवा के लिए करें। इसको समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इस समाज में, जगत में पुण्य कर्म वाले, पुण्य ग्रहण करने वाले, पुण्य दिलाने वाले जो कर्म हैं, उसको पुण्य पाने के लिए कर्म ना करे, भगवान की सेवा के लिए कर्म करे। क्यों ऐसा? कौन बताएगा कि व्यक्ति पुण्य कमाने के लिए क्यों नहीं कर्म करे? भाई पुण्य मिलेगा हमें। जी प्रभु जी बताइए। प्रभु जी प्रभु जी आप बताइए, आपने हैंड रेस किया, बताइए। हरे हरे कृष्ण जी, क्योंकि पाप पुण्य दोनों ही जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधते हैं। यस, हरी बोल। क्योंकि अच्छा कर्म भी बुरा है पुण्य कर्म भी बुरा है, वो भी डेंजरस है, आपको इस जगत में रखेगा। ठीक है, इसीलिए सामान्य रूप से जो लग रहा है कि वो पुण्य वाले कर्म है, उसको भी आपको भगवान की सेवा के लिए ही करना है। ठीक। अब आप हैंड को लोअर कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, मैं कल पूछूंगा। ठीक, ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, मैं कल पूछूंगा। बहुत सुंदर श्लोक है। इहा यस्य हरे दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला 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 स्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते।
इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल निखिलास्वाप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। तो दिक्कत ये कि फोन बहुत आते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फोन आ गया। एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, क्या है? इहा यस्य हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा। इहा मतलब इस जगत में, यस्य मतलब जो, हरेर दास से हरि का दास है, कर्मणा मनसा गिरा और हरि की सेवा करता है कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, गिरा से मतलब वाणी से, निखिल अपि अवस्थासु, किसी भी, निखिला निखिला मतलब होता है किसी भी प्रकार की परिस्थिति, तो किसी भी प्रकार की अवस्था में या परिस्थिति में जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीते जी आप मुक्त मानिए या मुक्त कहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। इहा यस्य हरेर दास से, जो इस जगत में हरि का दास है और हरि की सेवा करता है कर्म से, मन से, वाणी से, निखिलास्व अपि अवस्थासु, उसको किसी भी परिस्थिति में आप जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त ही कहिए या मानिए। ठीक। देखिए, सेवा के रूप अलग अलग हो सकते हैं। कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, लेकिन जो भी भगवान की सेवा में लगा है वो मुक्त है, वो मुक्त है। तो हम सबको ये एनालाइज करना है, हम सबको ये देखना है कि कैसे मैं दिन भर कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। ये हमारा टास्क होना चाहिए कि कैसे मैं दिन भर कृष्ण की सेवा में लगा रहूं, मैं क्या एक्टिविटी करूं, मैं क्या करूं जिससे मैं दिन भर कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रसन्न करने वाले कार्य कर सकूं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है। आपने सुना है कभी घर में, वैसे फिलहाल सुना ही होगा, जो भक्ति करता है तो माँ बाप कहते हैं तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। सुना है स्टेटमेंट, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। हैव यू हर्ड दैट? हाय हाय क्या कर दिया, जीते जी मार दिया तुमने मुझे। तो भाई उनसे पूछो, अगर मर ही गए हो तो जी कैसे रहे? जीते जी मार दिया, आप जीवित है तो मर कैसे गए? उसी प्रकार से जीते जी मुक्त है, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, जीते जी मुक्त है, वो है शरीर में लेकिन उसको मुक्त कहिए, जो कर्म से, मन से, वाणी से हरि की सेवा कर रहा है और किसी भी परिस्थिति में हरि की सेवा ही कर रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं, टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, जीते जी मुक्त, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। अप्रभुपाद जी भौतिक कार्यकलापों को तथाकथित क्यों कह रहे हैं? ठीक है, किसी का कोई टिप्पणी करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? जी बाहर यस, कौन कहना चाहता है? यस, यस माता जी, आयुषी माता जी। बाहर से भले वो संसार ये दिखे, लेकिन जो चेतना होगा भगवान का सेवा करना ही होगा। यस माता जी, थैंक यू। देखिए, इसमें बहुत सुंदर बात है। जब, पता नहीं कौन कौन वृंदावन गया नहीं गया है, जब इस्कॉन वृंदावन का निर्माण हो रहा था, कृष्ण बलराम मंदिर का, तो गोपाल जी वहां आए थे और प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे गुरु कृपा प्रभु, गुरु कृपा प्रभु थे। तो वो मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन लेने जाते थे लोगों से, और डोनेशन लेके आते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा, अब वहाँ उन्होंने कहा कि देखो देखिए प्रभुपाद जी, सब लोग जप कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ डोनेशन लेने के लिए, मेरा जप हो ही नहीं पा रहा है, कैसे है ये, भक्ति है कि नहीं है, क्या है? प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया।
उन्होंने कहा देखिए आप कृष्ण बलराम मंदिर के लिए डोनेशन लेके आ रहे हैं और मैं आप यहाँ कृष्ण के लिए मंदिर बनवा रहे हैं और मैं ये देख पा रहा हूँ गोलोक में भगवान आपके लिए घर बना रहे हैं। कितना सुंदर स्टेटमेंट। प्रभुपाद जी ने कहा मैं देख पा रहा हूँ गोलोक में कृष्ण आपके लिए घर बना रहे हैं। मैं तो रोमांच हो गया लग रहा है। बात समझ में आ रही है? लग सकता है अरे ये तो पैसे इकट्ठा कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला, गोलोक में आपके लिए भगवान घर बना रहे हैं। अमेजिंग स्टेटमेंट। तो इसीलिए लग सकता है कि भाई वो देखो भौतिक कार्य कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है, बुक बांट रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ कृष्ण की सेवा है। ठीक है, इसलिए तथा कथित भौतिक कार्यकलाप तो भौतिक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसमें अहंकार नहीं रहता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। दो बातें हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। कोई जानता है, वह ये जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और ना यह शरीर ही उसका है। ठीक, मैं बता दिया। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। मैंने कल ही बताया था। देखिए लग सकता है आप लोगों की बार बार बातें रिपीट हो रही हैं, ये कल भी तो पढ़ा, आज भी ये पढ़ा, लेकिन ये सब बार बार सुनने से प्रभुपाद जी के शब्दों को हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। अच्छा मैं चलिए ऐसी इसी बात पे हरे कृष्णा वो प्रभु जी। ये सो प्रभु जी आपको रोटी का स्वाद पता है? हाँ पता है, हल्का सूखा सूखा होता है। हाँ जी पता है ना। हाँ चावल का स्वाद पता है, हाँ। दाल का स्वाद भी पता है, हम्म, तो रोज क्यों लेते हैं फिर, क्यों खाते हैं रोज? और समझ में आ गया? हाँ क्यों खाते हैं रोज? शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर चलता रहे। तो इसीलिए ये पता है। है स्वाद फिर भी रोज ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग को पता है सब बातें, लेकिन कितना उतार पा रहे हैं जीवन में, इसलिए बार बार सुनना बहुत जरूरी है। ठीक। हरे कृष्णा। मैं ऐसा करता हूँ मीटिंग एंड करो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, सॉरी। आप लोग दोबारा जुड़ने चाहिए तो हम प्रभुपाद जी के पर्पल कंटिन्यू करेंगे उसको। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन।